कुदरत की जमील से अब उभरना है, एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा, खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू, खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद बदल के जग को बदल तू। है एक रंग नया सा, रूप नया सा, दिल में है आज एहसास नया सा, नई है उमंगे, नई है तरंगे, मन में है एक ख्वाब नया सा, नया है साल, नया है दिन, रखे अंदाज जीवन में प्यारा सा। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। नमस्कार, ओम शांति। नए साल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। नया साल हम सबके लिए बहुत खास होता है। नए साल को नए नए तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम सबका मानना है कि नए साल की पहली शुरुआत अगर अच्छी होती है, पहले दिन की अच्छी शुरुआत होती है, तो पूरा साल अच्छा ही बीतता है। यूं तो कैलेंडर के हिसाब से 2020 को हम सब ने गुड बाय कर ही दिया है और 2021 का वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ पुराने साल की असफलताओं को या हालातों को पास्ट इज पास्ट करके फुल स्टॉप लगाएं और नए साल में नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। नयापन हर मानव को अंदर से बहुत पसंद है। हमारे आसपास जब भी कुछ नया होता है तो हम उसे खुशी से स्वीकार करते हैं, चाहे वो नया घर हो, नई गाड़ी हो, नया फोन हो या फिर नई ड्रेस ही क्यों ना हो। हर एक इंसान के चेहरे पर एक अच्छी सी खुशी झलक जाती है। आउटर लेवल पर नया करने से जब इतनी खुशी मिलती है तो क्यों ना हम इनर लेवल पर एक नई शुरुआत करें। और वो शुरुआत किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे हमारे करियर के फील्ड में हो, चाहे कोई स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, चाहे किसी आदत को छोड़ने की बात हो या किसी गुण को अपनाने की बात हो, या कोई स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, या चाहे प्रकृति की सुरक्षा के लिए कोई संकल्प हो। तो किसी भी क्षेत्र में हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें बहुत सारे न्यू रेजोल्यूशन के वीडियोस मिले हैं। आइए सुनते हैं नए संकल्प उनकी ही जुबानी। 2020 सिखा गया वक्त थमा है जिंदगी नहीं, सिखा गया कि रुके हुए समय में भी जिंदगी कैसे चल सकती है, सिखा गया नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है, किस प्रकार हम अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं, किस प्रकार अपनी रफ्तार को कम कर सकते हैं, किस प्रकार अपने आप में मानवीय गुणों को, भाईचारा, उदारता, दानशीलता को ले सकते हैं। सिखा गया कि किस प्रकार आध्यात्मिकता के गुणों से हम अपना विकास कर सकते हैं। हम हवन कुंडों की शैली में, आयुर्वेद की शैली में, प्रकृति की गोद में वापस लौट सकते हैं, एक अच्छा बेटर वर्जन बन सकते हैं। और 2021 हम अपना ही बेटर वर्जन बने,
हम अपना ही एक संशोधित संस्करण बने और ये वर्ष हम सब के लिए जो मानवीय गुणों का संचार हमने 2020 में किया, जिस ईश्वर की रजा में हम राजी रहे, उसी बेटर वर्जन की तरफ हम कदम रखें और ये बता दें हम उस देश के उस विरासत को लेकर चलने वाले बाशिंदे हैं जो मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, जो कहीं भी आपदाओं से डरते नहीं हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए हम अपने जीवन को निखारते, तराशते और सुधारते हैं। My year 2020 was slow and monotonous in the beginning, but we got a lot of time to spend with the family and learn new things, read books, cook new dishes. So few of them are, I'll try to become more disciplined in the next year, and I'll follow the schedules I make with more dedication and try to fulfill them with more zeal and enthusiasm. And I will try to inculcate a habit of waking up early every day. And then I will embed meditation and exercise in my daily routine positively. And I will be a bit more generous and kind towards people, and I'll help more people this year. I'll do my best to make people happy, and I will definitely become a CA and stand on my own feet by the end of 2021. This is the last resolution I have, and I will definitely conquer it. हम 1 जुलाई को हम अन्नपूर्णा डे के रूप में मनाते हैं। हमने 500 लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद कोरोना काल के होते हुए भी हमने बहुत से काम किए। हमारे सब सदस्य मिलकर काम किया, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए, स्लम एरिया में जाके हमने राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे और स्लम एरिया में जाकर हमने एक सिलाई स्कूल खोला जिसमें कि गरीब बच्चे सिलाई सीख रहे हैं, बिल्कुल फ्री सिलाई सीख रहे हैं। हम नेशन बिल्डर अवार्ड हमारा एक रोटरी का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम हर स्कूल में से जो भी अच्छी एक काबिल टीचर होती है हम उन्हें नेशन बिल्डर अवार्ड देते हैं। हमने 30 अध्यापकों को नेशन बिल्डर अवार्ड दिया। ट्री प्लांटेशन हमने 500 पौधे लगाए क्योंकि इस समय हमें पौधों की बहुत जरूरत है। हमने दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे ढंग से मनाया। स्लम एरिया में जाके बच्चों के साथ हमने उनको मिठाई वितरित की और दिए उनको बांटे। और हमने जैसे ही सर्दी शुरू हुई तो हमने स्लम एरिया में जाके 300 गर्म कपड़े बांटे। और जैसे ही धुंध शुरू हुई तो हमने गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाए जिससे कि एक्सीडेंट से बच सके। और इस काल में जब लोग इतने अपने घरों में बैठे हुए थे, ऊब गए थे, तो हमने थोड़ा उनको रिलैक्स देने के लिए कवि सम्मेलन किया, त्रिभाषीय कवि सम्मेलन किया। और हम अगले आने वाले 6 महीनों में हम ऐसे ही समाज कार्य करते रहेंगे। So, my experience of the year 2020 is superb and fabulous. In this year, I learned a lot of things about how to spend time at home with family, how to play with them, cooking, drawing, etc. 2020 means positivity and negativity. The first 20 that is on left side means negativity and the right 20 means positivity. Means in this year the positivity and negativity are equal. The 2020 number. Both are fighting each other. That's why not just bad but good things are also happening in our life. Now talking about the next year, that is 2021, means the negativity will remain same only as 20 number, but the positivity will increase by 1 number, that is 21. So the next year will be full of happiness for us. रेजोल्यूशन मीन्स संकल्प। अक्सर हम सुनते हैं संकल्प जीवन में करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों संकल्प जरूरी है, ये कई बार मन में प्रश्न उठता है। ऐसा ही एक प्रश्न सुधीर नाम के किसान के मन में था। अब तक उसने अपने जीवन में कोई भी संकल्प नहीं किया था, क्योंकि
उसको संकल्प करने का कोई महत्व ही नहीं पता था। उसके गांव में एक दिन किसी गुरुजी का आगमन हुआ और परिवार के जिद करने पर वो उनका सत्संग करने गया। सत्संग करने के पश्चात जब वो लौट रहा था तो गुरुजी के विनम्र निवेदन से उसने उनका कहना माना और एक बहुत आसान सा संकल्प उसने ले लिया। गुरुजी ने तथास्तु कहकर उस गांव से प्रस्थान किया। किसान का संकल्प बहुत आसानी से पूरा हो रहा था, क्योंकि उसने वो संकल्प किया था कि मेरे पड़ोस के किसान को देखकर ही मैं दिन का भोजन स्वीकार करूंगा। और पड़ोस का किसान अपनी खेत की देखरेख के लिए अक्सर खेत में आता ही था, तो उसके लिए कोई ये बड़ा संकल्प नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था, कोई मेहनत की जरूरत नहीं थी। दिन बीते, महीने बीते, आसानी से उसका संकल्प पूरा हो रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आया कि किसान खेत में आया ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद अभी भी पड़ोसी किसान अपने खेत में पहुंचा नहीं था। अब सुधीर को चिंता सताने लग गई, क्योंकि एक तरफ उसको भूख लग रही थी और दूसरी तरफ उसका संकल्प भी तो था। तो अचानक उसने देखा कि पड़ोस का किसान खेत में कुछ कर रहा है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जोर से चिल्लाया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। पड़ोसी किसान घबराकर उसकी आवाज को बंद करने के लिए तेजी से सुधीर की तरफ दौड़ा और उसे कहा कि मैं अपने खजाने में से तुम्हें आधा हिस्सा देता हूं, तुम भगवान के लिए शांत हो जाओ, तुम शोर नहीं मचाओ, मैं अपना आधा हिस्सा तुम्हें भेंट करता हूं। पर सुधीर को कुछ समझ में नहीं आया। उसने तो देख लिया इसलिए चिल्लाया था क्योंकि अब उसको भोजन ग्रहण करने का संकल्प पूरा करना था और उसने किसान को देख लिया था। लेकिन अब उसको ये बात समझ में आई कि एक छोटे से संकल्प ने भी कितनी बड़ी प्राप्ति करा दी। ऐसे ही जीवन में जब कोई नया परिवर्तन हमें चाहिए तो जरूरी है उसके लिए कोई संकल्प करना। संकल्प से ही मनुष्य जीवन का निर्माण होता है। मनुष्य के पास अगर एक असीम शक्ति है तो वो है संकल्प शक्ति। वो अपने संकल्प शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। आज दुनिया में जितने भी हम नए आविष्कार देख रहे हैं उन सब का फाउंडेशन एक संकल्प ही तो था। मन में एक संकल्प उठा और उसका साकार रूप मनुष्यों ने दिया और आज हमारे जीवन को बहुत सरल बना रहा है। जैसे खेत में फसल के साथ कई बार ऐसी घास उग जाती हैं जो फसल के विकास को रोक देती है, इसलिए किसान बीच बीच में उस घास को निकालता रहता है ताकि फसल सही ढंग से विकसित हो सके। ऐसे ही हमारे जीवन में चलते चलते कई आदतें अपने आप ऐसी जुड़ जाती हैं जिसका हमें पता तक भी नहीं चलता है और वो कई बार ऐसा विकराल रूप ले लेती है जो हमारे लिए ही हानिकारक सिद्ध होती है। तो ऐसी आदतों से हम दूर रहें और अच्छे गुणों का विकास करते रहें, उसके लिए जरूरी है संकल्प लेना। संकल्प के आधार पर हम अपने जीवन में मूल्यों का और चरित्र निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सदा महकता और मुस्कुराता रहे। तो सुनते हैं ऐसे महकते हुए नए संकल्प। तो पिछला साल बहुत ही मुश्किल भरा था बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस, पर पिछले साल में हमें बहुत चीजें सीखने को भी मिली। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा लोग दिक्कत के कारण हजारों मील दूर अपने घरों को जा रहे थे, हम अपने घर में सही सलामत बैठे थे।
दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली सपोर्ट होती है, ये हमें कोरोना ने समझाया। तीसरा, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो लाइफ की है वो बहुत ही लिमिटेड है, हमने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। चौथा, जो लोग कहते थे कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी चीज के लिए, हमें समझ में आया कि हमारे पास हर चीज के लिए टाइम होता है, पर हमें प्रायोरिटी सेटअप करनी चाहिए। इसके अलावा हमें समझना चाहिए कि हम वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, हमें नेचर का मास्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाई नेचर इज कॉल्ड एज मदर नेचर। इस नए साल में मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए और हम दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएं। मैं सभी को शुभकामनाएं नए साल की देना चाहता हूँ। इस नए साल में हम लोग भी गार्डन हॉस्पिटल में 2 डिपार्टमेंट सेटअप कर रहे हैं, एक तो मेडिसिन डिपार्टमेंट और एक ENT डिपार्टमेंट, ये ऐड हो रहा है। 2020 was the year that, yes, was very challenging, yet it taught us many things. Family time, cooking, exercise, meditation, so many things were involved in this year that was never before. But first, my resolution is that, yes, I will become a better version of me. I will evaluate myself every night so that every morning I'm better than before. Secondly, I will become more of career oriented. I will wholeheartedly focus on my career, my goal, so that I can achieve it. Thirdly, I'll make sure that I am happy, my surroundings are happy, my family is happy, my husband is happy, so that happiness is the main thing in 2021. वैसे तो 2020 का साल हमारे लिए बहुत कष्टों का साल रहा, क्योंकि इसमें कोरोना नामक वायरस ने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन कुछ खुशियां भी हमने पाई हैं। ऐसी बात नहीं है, जहां कष्ट आते हैं वहां सुख भी मिलता है। हम सभी परिवार के साथ रहे, सबसे बड़ी बात तो यह है। फिर मैंने अपने आप को एक जो फोबिया था, मुझे एक फोबिया था AC, लिफ्ट और जहाज का। मैंने योग बल के माध्यम से, परमपिता परमात्मा को याद करके योग बल के माध्यम से इस बीमारी को मैंने लगभग परमानेंट क्योर कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग भी भगवान के याद में, उसके सानिध्य में, उसको याद करके अपनी बीमारियों को, और 2021 वाले साल में जो भी संकल्प करूंगी, मैं संकल्प करूंगी कि 2021 आने वाला साल जो भाई बहन मेरे संपर्क में आएंगे उनको मैं योग और योगा के माध्यम से उनकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए जो है अपनी राय दूंगी और कोशिश करूंगी। हमने संकल्प लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं, हर बार नया साल आता है, नए नए संकल्प करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक प्लान तक ही रह जाता है और प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। परिवर्तन के लिए संकल्प लेना कोई पहला कदम नहीं है, लेकिन संकल्प के साथ उसके ऊपर वर्क करना ही सफलता का पहला स्टेप है। संकल्प को एक बीज कहा गया है। जैसे बीज को फलीभूत करने के लिए समय समय पर धूप और पानी देना बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार संकल्प को भी प्रैक्टिकल करने के लिए उसको धूप और पानी देना है। पानी है स्मृति का। संकल्प रूपी बीज को विकसित करने के लिए स्मृति रूपी पानी देना बहुत जरूरी है। एक बार संकल्प कर लेने से वो जीवन में नहीं आता है, लेकिन उसको बार बार स्मृति दिलाना है। रोज सुबह उठकर हम खुद ही खुद को स्मृति दिलाएं कि मैंने अपने नए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने करियर को पाने के लिए, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मैंने जो संकल्प किया उसे याद दिलाएं। अटेंशन का पहरा रखें। तो स्वाभाविक है जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं तो वो हमारे कर्म में स्वाभाविक रूप से हमारी आदत बन जाती है। उसके साथ साथ दृढ़ता का धूप भी बहुत जरूरी है। जब संकल्प कर लिया तो बस उसको जीवन में अपनाना ही है, प्रैक्टिकल करना ही है। चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं, चाहे
कोई हालात उसे रोकने लगे, चाहे लोग का कितना भी कहना हो, लेकिन फिर भी मुझे अपने संकल्प पर कायम रहना है। कहते भी हैं विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, बस एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, बस एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो खुद ही खुद को दृढ़ करें कि आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट, मुझे ये करना ही है। अतः स्मृति का पानी और दृढ़ता का धूप अगर संकल्प रूपी बीज को बार बार मिलता रहे तो हमारा संकल्प फलीभूत अवश्य होगा। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प। The year started as a very happy note with me and my family planning a trip to Mount Abu by March, but not just the trip, but our lives were also turned upside down with the pandemic. It was my son's second birthday on 24th March when lockdown was imposed and we could not invite, but when the little child came to me and said that let's cut the cakes made of buddy mummies, it felt that this is my only world. Family, we are all happy when we are also together. The pandemic brought a lots of challenges, and being a doctor, we are here. There is our duties fighting, and every day we isolated at homes with your families around, and still not able to meet them. It longing feeling, but also but our duties to work. And one day when I felt that I had catch fever, I got catch my by the virus, only to be a fighter and then a winner. Those 14 days when I stayed away from my family brought me closer to it. It also got me sometimes that I could spend meditations which I could not do to daily business schedules. My New Year resolutions as the path that he shows, I please to touch more lives with my medical helps, especially those who are going through financial crisis, are not too well economically, and also during this period I realized how my family has been strength. So I am trying my best to spend more quality time with my family and will continue doing so, and will keep my meditation in practice forever. I have set some New Year resolutions for the coming year. Number 1, I will get organized. Number 2, I will be earlier to bed and will rise early every morning. Number 3, I will respect time. If I will kill the time will kill me. Number 4, a big no to excuses. Number 5, I will try to inculcate some new hobbies and interests. Number 6, I will enjoy each and every moment of my life. Number 7, I will try to enhance my speaking skills. Number 8, I would be respectful and helpful to each and everyone. Number 9, in order to attain my goals and aspirations, I will work much more harder in the coming year. अगर मैं पिछले 7-8 महीने की बात करूं, तो इस लॉकडाउन के दौरान मुझे अपनी अवस्था को मजबूत करने का सुनहरा अवसर मिला। पहले मुझे बिजनेस में बिजी रहने के कारण बहुत कम समय मिल पाता था, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मुझे बहुत एक्स्ट्रा समय मिला। उस समय का सदुपयोग मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने में किया। बहुत सी कमजोरियों पर मैंने गहन विचार मंथन किया और उन्हें परिवर्तन करने में मुझे काफी सफलता मिली। मेरे लिए ये लॉकडाउन का समय अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। सन 2021 के लिए मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि जैसे मैं कभी कभी किसी भी बात पर तुरंत जोश में आ जाता हूँ, जिसे मैं क्रोध ही कहूँगा, उस पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल में मैं इस पुराने संस्कार पर विजय प्राप्त अवश्य करूँगा। 2020 का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब सबकी लाइफ बहुत बिजी चल रही थी, अचानक पूरी दुनिया रुक गई और लॉकडाउन हो गया, तो हमें फैमिली के साथ
टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि उसमें हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे से सीखा बहुत कुछ। और दूसरा, हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी थी जो, वो भी बंद हो गई, तो हमारी रेगुलर स्टडी थी जो वो ऑनलाइन पे आ गई। तो वो भी एक न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी, क्योंकि हमारी स्टडी एक दिन भी मिस नहीं हुई। न्यू ईयर 2021 में रेजोल्यूशन हमारा यही है कि हम आगे भी ऐसे ही अपनी स्टडी पर फोकस करें, एक दिन भी अपनी स्टडी को मिस ना करें और सबके साथ प्यार से रहें, कि हम बहुत अटेंशन दें अपनी लाइफ पे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल स्टडी ही हमें जीना सिखाती है। न्यू रेजोल्यूशन करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम जब भी कोई नया संकल्प करते हैं तो हम देखें कि वो जोश जोश में कोई बहुत बड़ा संकल्प ना उठा लें, क्योंकि जब वो संकल्प पूरा नहीं होता है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। इसलिए हम वैसा ही संकल्प करें जो हम अपने समय पर उसे पूरा कर सकें, जो हमारे दायरे में हो, जो हमारी कैपेबिलिटी के अंदर हो। उस छोटे छोटे संकल्प को उठाएं और उसे पूरा करें। साथ ही साथ कुछ समय सीमा भी निश्चित करें, क्योंकि जब एक टारगेट मिल जाता है, एक समय बंध जाता है, तो हम बहुत लगन से उस संकल्प को पूरा करने में जुट जाते हैं। और साथ ही साथ अपने आप को कोई रिवार्ड दें कि जब ये संकल्प मेरा पूरा होगा तो मैं इस प्रकार से कोई अच्छी चीज खाने की या कुछ पहनने की, कुछ भी हम अपने आप को रिवार्ड देकर अपने आप को खुश करें, जिससे फिर और नए संकल्प करने की हिम्मत हमारे अंदर जागेगी। पर अपने निश्चय पर, अपने संकल्प पर विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम संकल्प तो कर लेते हैं और फिर सोचते हैं पता नहीं ये मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं इसे कर भी सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, तो अपने आप पर ही डाउट होने लगता है, अपने आप पर से जैसे भरोसा नहीं होता है। इसलिए कहते भी हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल को पाते हैं। इसलिए कभी भी खुद पर से भरोसा ना तोड़ें। और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे हौसला टूट रहा है, तो अपने आप को याद दिलाएं, ऐसे कैसे? क्योंकि मेरे ही हौसले पर कई लोगों की उम्मीदें और हौसले टिके हुए हैं। तो जब हम अपने आप को इंस्पिरेशनल बनाएंगे तो हमारा संकल्प अवश्य साकार होगा। लेकिन चलते चलते किसी दूसरों को ना देखें। दूसरों को देखने से हमारी उम्मीद कम हो जाती है, हम ना उम्मीदी में बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अभी तक नहीं किया तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, जिस कारण से हमारा संकल्प कमजोर हो जाता है। इसलिए जिसका जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, वो कभी भी परिवर्तन के रास्ते में दूसरों को नहीं देखेगा। इस प्रकार से अगर निश्चय से, दृढ़ता से हम अपने संकल्प को उठाते हैं तो अवश्य हम उसे साकार कर पाते हैं। तो आइए सुनते हैं नए संकल्प, न्यू रिजोल्यूशंस। साल 2020 एक और बात जो इस साल को खास बनाती है वो ये है कि मैं अपनी इस सोचने विचारने की आदत को, कि हमेशा किसी ख्याल में खोए रहने की आदत को मैंने एक रूप दिया है, और वो है राइटिंग का। और मैंने अपनी राइटिंग की करियर की शुरुआत इसी साल से अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश करने की, जिससे मैं बहुत खुश हुई। मैं आगे भी करती हूँ और करने वाली हूँ, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। साल 2021 के लिए अगर मुझे करियर वाइज रेजोल्यूशन करना हो तो वो ये होगा कि मैं अपने काम की पूरी इज्जत करूँ और उसे अच्छे से टाइम देकर
उसे अच्छी तरह पूरा। और फैमिली वाइज अगर मुझे कोई रेजोल्यूशन करना हो तो वो ये होगा कि क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे प्यारा मुझे मेरा भाई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके अंदर के जो अच्छे गुण हैं वो उसे दिखाऊं, उसे बताऊं और अच्छी चीजें सिखाऊं। जो है पर्सनैलिटी वाइज रेजोल्यूशन लेना वो ये है कि क्योंकि मेरी आदत है, मतलब क्योंकि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ अपने शब्दों को ना बहुत सीधा रखती हूँ। कई बार ये कड़वा भी होता है, अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं वो सीधा बता देती हूँ किसी उदाहरण के माध्यम से। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं सीधी बातें करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी कम कड़वी हो, थोड़े अच्छे तरीके से मैं इन्हें प्रेजेंट कर सकूँ। इस लॉकडाउन के टाइम पे सारे फैमिली मतलब एक साथ रहे, तो उसका भी अच्छा अनुभव था, रहा प्रेम रहा, एंजॉय किया साथ में आपस में। तो चलो जो भी जैसा भी है वो बीत गया, उसको जिंदगी लगाते हैं। आने वाले साल के लिए मैंने कौन सा संकल्प लिया है, एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि अपनी फैमिली को पूरा फुल टाइम दूंगी। नया संकल्प लिया है कि किसी गरीब को, कि जिसको बहुत जरूरत होती है उसकी मदद करूंगी, और वो भी बिना सो किए हुए, कि जो मानसिक रूप से मतलब आर्थिक स्थिति से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत परेशान है। सब कुछ होते हुए भी वो सोचते हैं कि कहते हैं, मेरे को भी बोलते भी हैं कहीं कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान है, दुखी अशांत है। मैं चाहती हूँ कि उनको भी मैं शांति का दान दूँ, उनका भी ज्ञान दूँ, उन्हें भी। और तो मैं चाहती हूँ जैसे मुझे हर कुछ मिला है उनको भी मिले, उनको मैं ज्ञान दूंगी। अपने आसपास में हर किसी को ये बताऊंगी, साफ सफाई रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। 2020 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। 2020 में मैंने बहुत सुंदर चीज जो मेडिटेशन सीखी, उस मेडिटेशन से अपने शक्ति को जाना, अपने आत्मा की शक्ति को पहचाना। मेडिटेशन करके मैं अपना आप को बहुत शक्तिशाली बनाया। इससे पहले मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत दुखी होती थी, पिछले बातें सोच सोच के अपनी जीवन खराब जैसे कर रखी थी। लेकिन मेडिटेशन के प्रभाव से, जब मेडिटेशन किया तो उसके प्रभाव से मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन हुई है, जिससे मेरे परिवर्तन से मेरे बच्चे सबके भी हुई है। इससे पहले मैं कह कह थक गई थी, कोई नहीं करता था, लेकिन मेरे बदलाव से बच्चे सब पर भी प्रभाव पड़ी, उन लोग भी अपना जीवन मेडिटेशन करके बहुत अच्छी बनाई है। 2021 के मेरा ये संकल्प है, इस मेडिटेशन के जीवन में जारी रखूंगी और परमात्मा के सच्चा साथी बनाऊंगी और अपना जीवन इतना सुंदर सुखी बनाऊंगी जिससे मैं दूसरों पे प्रेरणादायक बन सकूं और पुरानी सभी बातों को भूल के जीवन में आगे बढ़ूंगी, कुछ नया करूंगी। कोई कार्य अगर हम अकेले करते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उत्साह भी कई बार कम हो जाता है, लेकिन अगर कोई पावरफुल मैन हमें सहयोग देता है तो वो कार्य बहुत जल्दी और आसानी से पूर्ण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम खुद से कोई संकल्प करते हैं तो वो धीरे धीरे कार्य तो कर ही रहा होता है, लेकिन अगर उस संकल्प को हम परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं, परमात्मा को सौंप देते हैं, तो उस संकल्प में एक एक्स्ट्रा बल भर जाता है, वो संकल्प वरदान बन जाता है। इसलिए बहुत खूब किसी ने कहा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, या फिर हिम्मत का एक कदम आपका और 100 गुना मदद परमात्मा का है ही है। तो हमने संकल्प करके उसके ऊपर वर्क करना जब शुरू किया तो जैसे हिम्मत का एक कदम हमने उठा ही लिया, और जैसे ही उस संकल्प को हम परमात्मा के आगे समर्पण कर देते हैं तो उसके अंदर असीम शक्तियां भर जाती हैं और वो वरदान बन जाता है। वरदान उसे कहा जाता है जिस पर कम प्रयास में ही वो सफलता ज्यादा देता है। वरदान अर्थात हुआ ही पड़ा है। तो उस परमात्मा से वो वरदान पाने के लिए जरूरी है परमात्मा से कनेक्ट होना, और इसी कनेक्टिविटी का नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन
वो एक जरिया है, वो एक माध्यम है जो परमात्मा से जुड़कर हम असीम शक्तियों का अनुभव करते हैं। वो शक्तियां एक बूस्टर का काम करती हैं। तो आइए हम सभी अपने अपने स्थान पर सीधे होकर बैठ जाएं और चंद मिनटों के अंदर मेडिटेशन का एक सुंदर अभ्यास करते हैं। अपने मन को थोड़ी देर के लिए एकदम शांत कर दें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपने मन की आंखों के सामने परमपिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप लेकर आए। वो परमपिता जो मेरा सच्चा पिता है, मेरा अविनाशी पिता है। वो सर्वशक्तिवान है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। सूर्य के समान प्रकाशमय अपनी अनंत किरणें फैलाए हुए वो सुप्रीम सोल, वो मेरा प्यारा पिता मेरे सामने है। मैं उनकी दिव्य संतान, मैं उनका प्रिय बच्चा अपने पिता के सामने अपने संकल्प को समर्पित कर रहा हूं। मन ही मन अपने संकल्प को दोहराएं और ऐसा फील करें कि वो संकल्प मैं अपने पिता को सौंप रहा हूं। कोई भी संकल्प जो आज हमने किसी भी फील्ड के लिए प्रतिज्ञा की है, एक प्रॉमिस खुद से किया है, उसे ईश्वर के आगे अर्पण कर दें और महसूस करें उस संकल्प रूपी बीज में परमपिता परमात्मा का दिव्य प्रकाश, असीम शक्तियां उसमें समा रही हैं। मेरे संकल्प में ऊर्जा भर रही है। मेरा मन भी बहुत सशक्त और पावरफुल हो रहा है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश मेरे मन में समा रहा है और विजुलाइज करें कि जो मैंने संकल्प लिया है वो प्रैक्टिकल हो रहा है। खुद को वैसा बनता हुआ देखिए। वो संकल्प जैसे जैसे मेरे जीवन में साकार हो रहा है, इससे मेरे मन में असीम खुशी जाग रही है। मेरे आसपास वालों के लिए मैं एक प्रेरणादायी बन रहा हूं। मुझसे उनके भी जीवन में खुशहाली आ रही है और जैसे पूरा विश्व स्वस्थ, सुंदर और सुदृढ़ बन रहा है। अब मुझे खुद पर पूर्ण विश्वास हो गया है। परमात्मा ही मेरा सच्चा साथी है। उनकी शक्तियों के आधार पर अवश्य मैं अपने संकल्प को साकार कर सकूंगा। आप सबने संकल्प किया और अपनी वीडियोस इस कार्यक्रम में शामिल किए और सभी ने भी संकल्प किया है, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू के कारण इस कार्यक्रम तक अपने वीडियोस नहीं पहुंचा पाए। किसी ने शायद अभी तक कोई संकल्प डिसाइड भी ना किया हो, लेकिन आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आपके भी मन में कोई भावनाएं जागी होंगी, कोई संकल्प उठे होंगे, कोई दृढ़ता आई होगी। तो जरूर अब तक नहीं तो अब सही
संकल्प जरूर करें। हम सभी बहनों की तरफ से हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी तपस्विनी दीदी जी, आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आदरणीय आशा दीदी जी और सभी दैवी बहनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभ कामना है कि आप अपने संकल्प को साकार कर सकें, अपने जीवन को महान बना सकें। भुला दो बीता हुआ कल, दिल में बसाओ आने वाला कल। हंसो और हंसाओ चाहे जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल, आने वाला कल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।